Praise the Lord. 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 आइए आप खड़े होइए खुदा ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया। आइए आप मुंह खोलेंगे खुदा की हमद करते हुए उसकी तारीफ करते हुए आप अपनी जुबान में बोलेंगे। बाइबल में लिखा कि अपना मुंह खोलो मैं उसको पढ़ दूंगा। आप इस वक्त खुदा को कुछ लेना है। जब असी कोई चीज सन लोड़ होती है तो असी अपना मुंह खोल देते हैं। उस मुंह तो सारी आवाज जी है दूसरे हम सुनती है कि असी कुछ मांग रहे हैं तो सारिया लोड़ा है। खुदा बच्चों खुदावन भी इसी तरह सारे सारे को ये मंगता है ये चाहता है। खुदा असी अपना मुंह खोलिए कि खुदा को मंगिए। फिर दफा तो मुसारे इस खुदा के घर आउन गई जिया कहते हैं उन्होंने भैन भरावां भी जिहड़े साडे नाल इस बंदगी विच जिहड़ी लैफ साडी ये सर्वस साडी आ जिहड़े लोग साडे नाल जुड़ चुके हैं उन्होंने वास्ते भी असी खुदा को यही दुआ मंगते हैं उन्होंने भी यीशु दे विच वेलकम करते हैं। खुदा साडे नाल जदों भी आउंदा साडे विच कदी भी वो खाली हाथ नहीं आउंदा। वो साडे वास्ते अपनी मुट्ठी खोलता है कि अपनी बरकतां जिहड़ियां है उस मुट्ठी के द्वारा साडे उत्ते बरसाउंदा है कि साडे तो सानू मिलदियां है साडे उत्ते हुंदियां है। बीमार है तब भी सानू शिफा मिलूगी। गुनहगार है तब भी खुदावन साडे उत्ते रहम करूगा। अगर असि किसी भी हालात में रहे जिन्होंने असि सोचे कि मैं निकल नहीं सकता खुदा कर सकता है वो तुहाडे नाल है। खुदा की साडे उत्ते सारे उत्ते अपनी बरकत होवे। आने वाले लोगों के उत्ते भी जे लोग खुदा दे घर दे विच आउंदे हैं उन्हां ते भी खुदा की बरकत होवे। खुदावन इस जगह नो इस अपने घर नो अपने जलाल दे नाल भरे। खुदा का जलाल असी ओ सुलेमान हैकल की तरह देख सकिए। सारे दिल दी आंखां नो खुदा खोले। खुदा की बड़ी बरकत सारे सारे ते होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने आप को खुदा के खुदा के हवाले कर देंगे। खुदावन असी तुहाडे घर विच आए हैं। असी अपनी खुशियां नहीं बल्कि असी चाहते हैं कि साडी जिंदगी दे द्वारा जिहड़ी सानू दित्ती हुई है असी तुहानू खुश कर सकीए। तुहाडे हत्थां विच अपने आप को खुदावन अपनी जिंदगी के पालू अपने सारे प्लानों जो कुछ भी असी सोच रहे करना बनते हैं उन्होंने सारे विच तुहाडा हाथ चाहते हैं। तुहाडी बरकत चाहते खुदावन तुहाडी हदायत सानू मिले तुहाडे द्वारा उसके मुताबिक असी खुदावन चल सके। खुदावन तुहाडे को दुआ करते हैं इस आवाज नहीं जिहड़ी आवाज वास्ते खुदावन सानू इकट्ठे किया है। इस आवाज में अपना बड़ा काम कर अपने लोगों को शो अपने लोगों ते बड़ी बरकत कर। खुदावन उन्हां सारियां कमजोरियां तो वो शैतान के सारे बंधनों को खुदावन अपने लोगों को छुड़ा ताकि खुदावन तुहाडे लोग आजादी के नाल
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਸਕਣ मददगार जो भी आज तुम्हारी सलाह है सारे उत्ते खुदावंद यार कर ओदे मुताबिक असी अपनी जिंदगी नू तुहाडे लई गुजार सकीए तुहाडे हत्थां विच सब कुछ आवाज़ नो दे देंदे हैं मसाकार अपने लोगों को खुदावंद अपने पाक दे नाल भर दे सारे सारे नाल खुदावंद गरबा करो नबूद हो खुदावंद यीशु उस पाक नाल तुहाडे लोग भरपूर होण उस पाक दी आग दे नाल साडे अंदर जेड़ियां मेरी तो नापसंद चीज़ां है खुदावंद ओ सारियां पसंद हो जान जा जान निकल जान तुहाडे लोकां दे विच खुदावंद तुहाडे हत्थां विच दे देंदे हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन प्रेज गॉड हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया वेलकम मिस्टर हालेलुया 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 तेरी देर सब तेरी गाल खुदावंद का शुक्र करते हैं Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. गाइए आप पूरी आवाज में Hallelujah. Thank you, आप Jesus. मेरा सरदार यीशु के Hallelujah. ना Hallelujah. करिए यीशु सारी जिंदगी द्वारा इस बंदी द्वारा खुश हो ऐसा रूदा मसाले खुदा मैं हमेशा जिंदगी चिपड़िया ऐसा रूदा मसाले खुदा मैं हमेशा जिंदगी चिपड़िया
हालेलुया मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहना ताली आप हमेशा दी जिंदगी विच बने रह सकते हो जदों ओदे दूध विच रहोगे ओदे दूध विच चलोगे ओ पाक नरो सानू सब नू जरूरत है उसकी मेमोरी विच रहना सारे सारे वास्ते जरूरी है नहीं हो सकता इस तो बिना कि असी ओदे विच जा सकीए साडे अंदर केड़ी है चीज जेड़ी सानू ओदे विच ला सकदी है वो सिर्फ एक खुदा दा दुआ है जेड़ी खुदा दे सामने सानू मंगण दी लोड़ है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ बेकार है बेफायदा है सारी जिंदगी जिंदे है लेकिन असी इधर सोचे कि असी अधमोए खुदा दे विचों खुदा विच आज फिर तुम्हारे सारे वास्ते एक मौका है कि असी फिर खुदा को एक ताजगी मंगिए कि असी ताजा हो सकिए ताजगी खुदा दे विच हासिल करिए प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमीन आइए कहो कि खुदा ने जलाल में दीन जमान Hallelujah. खून अपने नाल तू तोड़े प्यारे यीशु मैनू पवित्र कर देवा मेरा मालिक तू है मेहरबान हालेलुया तेरे हुजूर यीशु आइए साहब आनंद शांति और मांगिए मांगिए दीन वाला हरि दिल में पाक रुदी पर पूरी बार नहीं तेरे हुजूर यीशु
खुदा दे बच्चों ते गीत जिहड़े है जो खुदा दे लोग पाप दे द्वारा पाप दे नाल करके लिखते हैं वो नहीं बल्कि पाप को उन्होंने हिदायत देता है ते पाप दे नाल ही वो लिखते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। साडे अंदर ये तक गीत जिहड़े पाते हैं जिन्हें भी गीत पाप दे वसीले खुदा दे लोग लिखते गया जिहड़े अज कलीसियावां दे अंदर चर्चा दे अंदर दुनिया भर दे विच गाए जाते हैं। ये साडी एक बहुत बड़ा आवाज का हिस्सा है। मैं पहले दस्या कि असी इसलिए खुदा दे घर विच नहीं आउंदे कि असी खुश होइए बल्कि असी इसलिए आउंदे हां ताकि खुदा नूं असी अपने घर मालिक नूं मुक्ति दाते नूं खुश कर सके अपनी जिंदगी दे पर। तुहाडे बोलचाल ओ होने चाहिए है जेड़े खुदा नूं पसंद हो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तुहाडे कामकार ओ होने चाहिए जेड़े खुदा नूं पसंद हो। जो कुछ भी बाइबल में लिखा कि तुसी करो यीशु दे नाम दे विच करो। घर दे विच सानू बुलाना, घरां दे विच साडा जाना, ये देखना कि की खुदा नूं पसंद है, की खुदा नूं एक खुशी मिलती है, की इन्हां द्वारा असीं खुदा नूं खुश करदे हैं। इस तो पहले तुसी किसी भी काम नूं करो सोचो, खुदा को पूछो दुआ दे द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर खुदा दे बच्चे नूं खुदा को पूछना बहुत जरूरी होएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। आइए आप ऐसे बनाइए खुदा ने देखते खुदा को मदद मांगते हुए होर एक गीत को गावांगे। ताकि नाल जोर नाल आवाज नाल गाइए। तुम्हारी आवाज दूसरे तक सुननी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये खुदावंद मेरा घर तेरे वास्ते हमेशा खुला रहे ताकि मैं तेरे गुण गावां, तेरे गा सका अपनी पूरी जिंदगी का। मांगिए खुदा को। प्रेज लॉर्ड। गूंगे भी बोलने लग पैंदे, लंगड़ा भी दौड़ा दौड़दा, आत्मा जुरदा बलवत जाता
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ਤੁਹਾਡੇ आपके खुदा ने आपसे ये कहा कि जब पापू आपके ऊपर आएगा तो आपको नई ताकत आपको मिलेगी। पुरानी की बात नहीं क्या कर रहा है, ये आपके पास है, खुदा का शुक्र करिए। इसके लिए खुदा से कहिए, खुदावंद मुझे आपसे और नई ताकत चाहिए और चाहिए। क्या कभी आपने कहा कि जो कुछ मेरे पास है दुनियावियत वो पूरा है और नहीं चाहिए? आप कहते हैं, मानते हैं खुदा से। खुदा ने कहा, खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि आप नई ताकत पाओगे। पाप के वसीले मैं बाप के पास जाऊंगा, आपके लिए बेनती करूंगा, दुआ करूंगा आपसे, खुदा से मैं कहूंगा, खुदा आपको देगा। अपनी कमजोरियों से बाहर आइए, उठिए। खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपके पास है, खुदावंद आपके अंदर है, जो आपको चलाता है, आपको संभालता है, आपकी रहनुमाई करता है। उस खुदा में हमेशा आप बने रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. अपने खुदा में हमेशा बने रहे। खुदावंद मुझे नई ताकत दीजिए। खुदा के हज़ूरी में आने वाले नई ताकत को पाते हैं। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा ईमान होना चाहिए। दिन में रखकर आप खुदा के घर में आइए और खुदा के हज़ूरी में आप बैठिए। मैं खुदा के घर में जाऊंगा, नई ताकत खुदा मुझे देगा, ये खुदा ने वादा दी है। मैं उसकी हज़ूरी को नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं कहता रहूंगा, खुदावंद यकूब की मानद, यकूब कहता है, खुदावंद जब तक आप मुझे वो ताकत नहीं देंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. तब तक मैं नहीं जाऊंगा आपकी हज़ूरी से। खुदावंद आपके अंदर है, आपके दरमियान है। खुदा के बच्चों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठिए खुदा में। मौका है, और जो भी बहन भाई गवाही देना मानते हैं आगे आ सकते हैं। गवाहियों का मौका है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा को जो खुदावंद हम सबके लिए भले है, वो भले है, हमेशा भले ही रहेंगे और हमेशा आपके साथ भलाई ही करते रहेंगे। आप ऐसे अपनी जिंदगी को खुदा में गुजारे, वो भला है, वो हमेशा भलाई ही करेगा। कभी कभी आपको डॉक्टर आपको राव करता है कि आप कम खाएं। डॉक्टर कहता है कि आप मत कम पिए। मैं पानी की बात कर रहा हूं। दूध कभी कभी आपका
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब जाते हैं 5 घंटे 7 घंटे आप वहां गुजार के आते हैं हॉस्पिटल में, तो पूरा दिन ही निकल जाता है, रात में निकल जाती है, 24 आवर भी आपको हो जाते हैं, फिर भी आप जाते हैं। क्यों जाते हैं? आपको पता है, मुझे पता नहीं है, मैं ज्यादा खाता हूं कम खाता हूं, पता नहीं क्या कमी है, फिर भी मैं महसूस करता हूं ज्यादा खा लेता हूं, कभी मुश्किल होती है, कम खाता हूं कभी मुश्किल होती है। डॉक्टर के पास में जाता हूं, उससे पूछता हूं कितना खाऊं, क्योंकि आपको नहीं पता अपने आप का पता हो तो ऐसी उलझनों से आप बाहर निकल जाएंगे। खुदावन भी आपसे ज्यादा आपके लिए बोझ जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। वो हमारी कमियों को दूर कर सके और कोई नहीं कर सके, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता। खुदा में बने रहे, खुदा में चलते रहे। खुदावन जहां आपको रखता है, जैसे खुदा चलाता है, वो बरकों वाला ही आपके हर एक वक्त हर एक टाइम आपके लिए। प्रेज़ लॉर्ड। जी हाँ बोलो जी, कुछ कहना चाहते हैं जी? मतलब आज 2-3 हफ्ते के बाद आए, काफी जब खुदा उन्हें संभाले। I'm here after quite a long period of time due to my illness. I was in extreme pain. It was incredible in my back. I had been prescribed to have a back surgery. I'm emotional about it. Because the pain was so extremely crucial. It was intolerable. And it was unable to sleep the whole night. I tried to sleep, but I can't sleep. Because of the pain, I can turn my sight, one side to other side, and one side to the other side. So what I'm trying to say, this is the only thanksgiving the Lord. Plus it is a sort of business also too, so I'm just trying to participate together. And I'm here by the grace of God. Pastor called me, Mrs. Pastor called me, so I want to know how you were doing. And throughout the call and the congregation, very important people was calling me, trying to find how much there. There I was in extremely pain and all those things, you know, and all the surgery was not performed yet. I was unable to sleep. I can't sleep. Pastor asked me for the prayer, so I can sleep. I asked my younger son, Paul Washington, get me another half cup of milk. He brought the milk for me. Pastor also prayed for me. Soon I got that half cup of the milk. I was extremely
I was in a good sleep, good night's sleep. Pastor did a very good job. He humble prayed for me. It was extremely good prayer. As the Peter of us say, I cannot give you anything except healing. Almost always when Pastor prayed for me, it was such a fantastic spiritual prayer. It gone in my bone to bone, top, the head to the bottom. I slept. As soon as I slept, and what happened? All of a sudden, one of the holy person hold my hand. He did not accept me in the church. It was a really spiritual father, spiritual person who always gave to the Lord Jesus Christ. Lord praise. What happened? He took hold my hand. He did not let me sit on the benches because prayer was happening. Musicians were busy and musicians. It was so much big church. I said, you don't have to sit. Go around with me. I walk around with me. He showed me all the musicians and all those things. I have been touched by the Holy Spirit. And I seen a lot of good stuff around me. And when I seen all the musicians are busy and musicians, there was not a prayer that the musicians were busy all over the place. Except musicians. He took me around and showed me all this. It was a big church. So now I got all the big dreams and all this thing. I start feeling much better. And all of a sudden, I woke up almost maybe 2:30 or 3 o'clock in the morning. And my dream over. I saw myself in the room. But I have been introduced a lot of this. This is the first time I have seen in my life that I have been moved place to place by the Holy Spirit, by the Holy Person. I have been taken under the Lord's blessing. I have been blessed. Now my surgery is successful. I'm healing it, but still have a little pain. But not that much pain, but still there is pain. I have a follow-up appointment, which is September 2nd, with the specialist. But I'm there better. Not so 99.5% on that. But what is the 5% left? That is done here for. So I can be blessed from the church. I was willing to come every Saturday, Sunday, but I was unable to do. Except on the bed, try to sleep, just sleep. At the very end, I left to the tents. All the congregations, Pastor, Mrs. Pastor, who are marrying us in the praise of the wonderful tools. Accept that tools, you cannot go anywhere. If you want to be blessed, if you want to get an ample blessing from the Lord, you must adore the Lord. Lord is the only place where you can go and you can get the ample blessing. Abundant blessing is only can be achieved from the Lord. And also, I will say, people mostly say, I can pray myself at home or not, Also, you have to pray yourself because when you don't pray, you don't
clean up yourself, don't admit your sins. You are not a complete person, and you are not a complete woman. In order to keep all those sanctions, you have to wear the law, and you have to wear the clean dress in your body. So the Lord can heal you, rouse you, worship you, keep you under His holy wings, which is very clean and white wings, which is I'm very thankful to the Lord and the pastor and Mrs. Pastor and the congregation where today I'm here, which is I'm blessed for it. Thank you, everyone. Lord bless God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Yes. ਅਸੀਂ हम कौन है? ध्यान रखते हैं हम कौन हैं? खुदा ने हमें क्या बनाया है? आप भूल जाते हैं। मैं महसूस करता हूं, देख रहा हूं, उसकी वजह क्योंकि आप जैसे खुदा की हुजूरी में आपको बैठना चाहिए, खुदा की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, वैसे नहीं होता। आप खुदा के बेटियां बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बेटे, खुदा के बेटियां कभी भी सिर ऐसे नहीं रखते, ऐसे सोचों में नहीं पड़ते जो सोचें खुदा की ना हो। मिसाल के तौर पर हम बादशाह के उस राज्य के बेटियां बेटे हैं। वो कभी भी किसी चीज से डरते घबराते नहीं हैं, फिक्रमंद नहीं होते। Praise the Lord. Hallelujah. 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 वक्त को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं प्रभु जी से दरखास्त करूंगा, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड खुदावन। तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु जी, फिर तुझे सानू एक वक्त दिता खुदावन। ਅਸੀਂ खुदावन फिर तेरी हजूरी में आ सके प्यारे खुदा, तेरी प्रस्तुत कर सके प्रभु जी। ऐ खुदावन दुआ करते हैं प्रभु जी, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ प्रभु ਅਸੀਂ सुनन जा रहे हैं तेरे बंदे दे द्वारा प्रभु, ਉਹ नहीं बल्कि तुसी खुदावन प्रभु जी साडे नाल गलबात करो प्यारे खुदा। सानू दिल सानू समझ दो ताकि खुदावन ਅਸੀਂ तेरे कलाम ਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह समझ के खुदावन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ प्यारे खुदा। प्यारे प्रभु जी ਅਸੀਂ अपने आप कुछ नहीं कर सकते खुदावन प्रभु जी, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। ਅਸੀਂ तेरी विजडम मांगते हाँ खुदावन, तुसी सानू अकल दिओ ताकि प्रभु जी ਅਸੀਂ तेरे कलाम के उत्ते खुदावन चल सके प्यारे प्रभु जी, उसको फॉलो कर सके खुदावन। ਅਸੀਂ तेरा खुदावन डर रखने वाले बनिए प्रभु जी, दुनिया में नहीं खुदावन ਅਸੀਂ तेन खुश करने वाले बनिए प्रभु जी। इस गवाही लिए भी प्रभु जी ਅਸੀਂ तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु। तुसी खुदावन साडे बाप हो प्रभु जी, और बाप अपने बच्चों दी लोड़ां नूं जानदा है खुदावन। तुसी सानू जानदे हो चंगी तरह प्रभु, तुसी खुदावन सानू बहुत चंगी तरह पहचानदे हो खुदावन, क्योंकि खुदावन असीं तेरे हत्थां दी क्रिएशन आ परमेश्वर प्रभु जी। तुसी सानू बनाया है खुदावन, तुसी हर तरह दी खुदावन
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਤ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जिसके कान है वो सुनो। आप कान जो है खुदा दे बंदा, खुदा दा सेवक जो खुदा सुनता है उधर लाने सचमुच खुदा ने ये क्या है, आप कान जो है खुदा वाला है, ना कि इधर उधर खड़की दर को खुदा है को बच्चा आवाज होती है कोई भी, ये खुदा ने बात करना है। इसमें मैं दरखास्त दूंगा अपने राजू को अगे होंगे खुदा का कलाम जो खुदा ने हमें देता है वो बयान करेंगे। तालियां जनाब यीशु के मसीह यीशु के जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। सो एक बार फिर मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया कि फिर आपके बीच में खुदा के काम को कर सके, उसके काम को मुनादी कर सके। सो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से खुदा की काम को सुनना है। जो टॉपिक है, जो विषय है, बड़ा ही गंभीर है, बड़ा अहम है। वैसे तो खुदा की कलाम की हर बात जो है वो बड़ी अहम है। सो गौर से सुनना है, गौर से सीखना भी है, क्योंकि हम यहाँ सीखने की हालत में आते हैं। तो सीखना है, सीख कर खुद भी बरकत पानी और दूसरों के लिए भी बरकत बनना है। मैं हमेशा कहता हूँ, पौलुस कुरिन्थियों के खत में कहता है ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने इसको आगे क्या कर दिया, पहुंचा दिया। ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने उसे आगे पहुंचा दिया। तो जब आपके पास पहुंचती है ये बात, तो फिर आपने भी इसको क्या करना है, आगे पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएं। हालेलुया। खुदा ने कहा तुम दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। तो हमने इसको काम को करना है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी, क्या करेगी, कि यीशु ही मुक्तिदाता है, निजात रहने वाला है। कैसे होगा ये काम, जब मैं और आप इस काम को करेंगे। हालेलुया। तो जिस तरह ये आपके सामने वर्ष दिखाई जा रही है, बड़ा ही गंभीर है विषय। जिस बंदे ने ये बात सीख ली है, उसने जिस्मानी भी बरकत पाई है, उसने रूहानी भी बरकत पाई है। जो मेरा आज का विषय है वो है हमारा खूबसूरत मुंह और उसके अंदर जो खुदा ने मुंह बख्शा है, जुबान। आपने बहुत बार इसका बाइबल बहुत कुछ इसके बारे में बयान करती है। बाइबल जुबान के हवाले से बहुत कुछ बयान करती है। आज हम कुछ चीजें, चंद चीजें इसमें से सीखेंगे। बड़े गौर से मेरे साथ बने रहना है। सो जिसके पास बाइबल है, तो मैं ये
निवेदन करूंगा कि जब आप खुदा के घर में आते हैं तो खुदा का कलाम जरूर साथ लाया करें, क्योंकि लिखा है जो इसको पढ़ता है वो क्या हो जाता है जी? क्या लिखा है? धन्य है, मुबारक हो जाता है। हमने पढ़ना भी है, सुनना भी है, फिर उस पर क्या करना है? चलना भी है। हालेलुया। सो प्रोवर्ब्स की किताब नीति वचन उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत। प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत, उसमें यूं लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। क्या करता है जी? रक्षा करता है। रक्षा करता है। आप कितने हैं जिनसे चाहते हैं कि मेरे बदन की, मेरे प्राण की हिफाजत हो? सभी चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह की चौकसी करनी पड़ेगी, जुबान की, इसको काबू में लाना पड़ेगा। बड़े लड़ाइयां झगड़े होते हैं, परिवार एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, वजह पता क्या होती है? ये जुबान, ये आग लगाती है। आज कलाम में से देखेंगे। सो क्या खुदा का कलाम कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। क्या करता है? जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। इसी तरह इसी किताब का 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जुबान के वंश में जिंदगी और मौत है। क्या है जी? जुबान के मुंह में, जुबान के वंश में जिंदगी भी है और मौत भी है। इससे जिंदगी भी मिलती है और मौत भी मिलती है जुबान से। और जो उसे काम में लाना जानता है वह इसका क्या पाएगा? फल भोगेगा। इसका फल पाएगा। अब सोचने वाली बात है, सबके पास ये है, पर जो इसे सही इस्तेमाल करता है, सही इस्तेमाल करता है, वो इसका क्या पाएगा? बरकत पाएगा। इसके द्वारा फल पाएगा, आशीष पाएगा, जो इसका सही इस्तेमाल करता है। दाऊद का एक गीत है जो हम भी गाते हैं, वो कहता है, मेरे होठा दी कानक वाले। देखिए, कभी ये हमने दुआ की है कि खुदा मेरे होठा के पहरा बजा, ताकि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे कि दूसरे को चोट लगे, बल्कि मेरे मुंह से वो बात निकले जो दूसरों के लिए क्या बने? लाभदायक बने। क्या कहता है भजन नीति वचन? सुलेमान कहता है, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। दो तरह की जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी, और दो तरह की मौत है, जिस्मानी मौत और रूहानी मौत। अब जिंदगी और मौत किससे जुड़ी हुई है? जुबान से। जिंदगी और मौत किससे जुड़ी हुई है? जुबान से। आइए मेरे साथ एक हवाला देखेंगे, दूसरा राजा उसका पहला बाब पुराने अहदनामे में। मजे की बात यह है, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं जुबान से जुड़ी हुई हैं, जिंदगी की और मौत। ये देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। दूसरा सलातीन, सेकंड किंग उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सेकंड किंग
पुराने अहदनामे में से जिनके पास खुदा का कलाम है निकाल लें उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। उसमें यूं लिखा है, अहाब के मरने के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया। ये जो बादशाह है इसका नाम, इसराइल का बादशाह है, इसका नाम है अहाब। उसके मरने के बाद मोआब इसराइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या उसका बेटा था, वो मर गया था बादशाह, उसका बेटा अहज्या जो इसराइल पर बादशाह करने लगा, उसका नाम अहज्या। दूसरे बाब में पहला बाब दूसरी आयत, अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शेमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। खिड़की से गिर गया, बीमार हो गया बादशाह इसराइल, तो अपने दूतों को भेजा बाल जबूब देवता के पास, पता करके आओ कि मैं बचूंगा कि नहीं। बादशाह इसराइल का लीडर ईमान किस पर है? देवी देवताओं पर। इसका बाप भी बाल की पूजा करता था और ये भी बाल जबूब की पूजा करता है। अब इसने बंदे भेजे देवता के पास कि पता करके आओ जिस बीमारी मुझे लग गई है उसमें मैं बचूंगा या नहीं। आगे मेरे साथ रहना। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शेमरोन राजा के दूत से मिलने को जा और उससे क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। खुदा के बंदा एलिया ने उससे कहा कि इसराइल में कोई खुदा नहीं कि तुम दूसरे देवताओं के पीछे जाते हो। अफसोस इस्राएल शाफी को भूल गया कि उनका शाफी चंगा करने वाला है, वो शाफी है, वो शिफा देता है। अगर लीडर ही ऐसा करेगा तो फिर बाकी क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? ये लीडर की हालत देख रहे हैं हम। हुआ क्या? उसकी चौथी आयत, इसलिए अब यहोवा खुदा का बंदा कलाम कर रहा है उन दूतों से। क्या कर रहा है? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। एलिया ने अपना पैगाम जो खुदा ने उसे दिया उसने उसके दूतों को दे दिया। कहता जाकर उस बादशाह को कह दो कि तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से ना उठेगा, वहीं पर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मैं सारा हवाला नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो यह घर जाकर पढ़ लेना। तो जब उसके दूत बादशाह के पास जाकर बताते हैं ये सारा वाकया, तो वो बादशाह गुस्से में आ जाता है। किसने तुम्हें ऐसा कहा? वो जब सारा वाकया बताते ऐसा शख्स था तो वो जान गया कि वो एलिया है। तो कहता है अब उसे पकड़वाते हैं। उसने गुस्से में आकर कहा उसे पकड़ के लाओ, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ बातें की है। कहता उसे पकड़ के लाओ। बादशाह कहता अहज्या। अब उसकी 9वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को, अब बादशाह ने एलिया को, जिसके वसीले खुदा का कलाम बादशाह के पास पहुंचा, कि तू देवताओं के पीछे गया, अब तू मरेगा। हो सकता है उसकी जिंदगी के दिन थे, पर जब दूसरे देवताओं के पीछे चल गया उसके दिन कम हो गए। इसलिए अपने खुदा पर भरोसा रखें, किसी इंसान पर ना, किसी देवता पर नहीं। अब बादशाह ने क्या किया? तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा कि जाकर उसे पकड़ लो। 50 सिपाही, एक उनका लीडर। किसको पकड़ने गए? एलिया को। हुआ क्या? प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। एलिया कहां बैठा?
पहाड़ की चोटी पर बैठा है। 50 सिपाही और एक लीडर, कितने हो गए? 51। अब जो उनका लीडर था उसने क्या किया? उसने उससे कहा, किससे कहा? एलिया से। क्या कहा? हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर। बात कैसे करना है? हे खुदा के बंदे, मर्दे खुदा, तू उतर आ। अब बात करने का ढंग देखिए उसका। एक तो वो बयान कर रहा है तू खुदा का बंदा है, और दूर से उसे आवाज लगा रहा कि तू एलिया कहां पर है? पहाड़ पर। उसे कहता नीचे उतर। ये एक तरीका होता है किसी से बात करने का। खुदा के बंदा से ऐसे बात करते हैं। एग्जाम्पल, खुदा का बंदा दूर खड़ा हो, हमसे दूर करे, पास्टर जी इधर, ये रिस्पेक्ट होती है। अब हम जब अपने बॉस से कामों पे जाते कैसे बात करते हैं? उसके पास जाके बात करते, दूर से कहते बॉस इधर, ऐसा ही। इस बंदे ने कहा है मर्दे खुदा पहाड़ से नीचे आ। कसूर तो कोई नहीं ना, अपनी जॉब कर रहा है। आगे देखिए क्या होगा। एलिया ने कहा, एलिया ने उससे 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर डाला। अब क्या कसूर है इनका? वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं। खुदा का बंदा कहता, अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तेरे साथ तेरे सिपाहियों को क्या करे? भस्म कर डाले। जैसा एलिया ने कहा वैसा हुआ। वो क्या हुआ? 51 भस्म हो गए। अब क्या हुआ? जब अहज्याह बादशाह को यह समाचार मिला, अब फिर उसने फिर 50 बंदों का एक ग्रुप भेज दिया, उनके साथ एक लीडर। 51 पहले भेजे, 51 बाद में भेजे। अब दूसरा ग्रुप जा। अब सुनिए दूसरी बात, 11 आए। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, क्या कहा? उसी तरीके से, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर। राजा ने कहा है मर्दे खुदा, फुर्ती से नीचे उतर। तो एलिया ने फिर वही कहा, फुर्ती से उतरा। एलिया ने उत्तर देकर उससे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। ये भी भस्म हो गए। कसूर तो इनका कोई ना, नौकरी कर रहे बादशाह की, ये भी खत्म हो गया। अब तीसरा ग्रुप, मैंने क्या बोला था? जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? अभी मिसाल की किताब में क्या पढ़ा था? जिंदगी की और मौत किसके? जुबान के वश में है। अब तीसरा ग्रुप जाता है। अब उनकी गुफ्तगू सुनी। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। अब तीसरा ग्रुप जाता और 50 का यह तीसरा प्रधान। अब तीसरे प्रधान का फर्क देखिए बात करने का। 50 बंदे उसके साथ और खुद उनका लीडर। और जब गया वहां पर एलिया के पास, और क्या कहता? और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा। चढ़कर एलिया कहां पर था? पहाड़ पर। और दूसरे जो ग्रुप थे वो नीचे से उसको बुला रहे, मर्दे खुदा फुर्ती से नीचे उतरा। अब तीसरा प्रधान जो 50 बंदों के साथ जा रहा है वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ा। किसके पास चढ़ा? एलिया के पास। और जाकर क्या कहता है? बात करने का उसका तरीका देखिए। एलिया के सामने घुटने के बल
बात करने का, काम करने का। वो पहाड़ पर चढ़ा, उसके सामने झुका और गिड़गिड़ाया और क्या कहता है, हे परमेश्वर के भगत, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल है। क्योंकि वो जानता था कि इससे पहले 2 ग्रुप जो थे वो मर गए थे। अब ये तीसरा जो लीडर था समझदार था, उसको बात करने की तमीज थी। किस तरह किसी से बात की जाती है, किस तरह खुदा के लोगों से बात की जाती है, किस तरह बरकत ली जाती है। जुबान जो इसको सही इस्तेमाल करता है वो इसका क्या पाएगा, फल पाएगा। अब इसने गिड़गिड़ा कर उससे विनती की, तो फिर खुदा के बंदे ने क्या कहा, अब ऐसा नहीं कहा आसमान से आग नाजिल हो। अब खुदा का बंदा क्या कहता है, हे परमेश्वर के भगत, कि मेरे प्राण तेरे प्राण दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, खुदा के दूत ने अब एलिया से कहा, क्या कहा, तब एलिया ने उठकर उससे क्या कहा, एलिया ने कहा उसके संग नीचे जा, उनसे मत डर। खुदा के दूत ने एलिया से कहा उनके संग नीचे जा, उनसे अब डरो ना, क्योंकि ये सही बंदे हैं। बात करने की तमीज थी। अब इन्हें एलिया आगे जब पढ़ेंगे तो एलिया इनके साथ जाता है और वही कलाम जो पहले उसने उसके दूतों को दिया था कि तू जिस पलंग पर पड़ा वही मर जाएगा, वही कलाम एलिया उसको पहुंचा देता है। वो हुआ भी। सो कहने का मतलब यह है कि इन बंदों ने अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया। जिंदगी और मौत किससे जुड़ी हुई है, जुबान से। इस बंदे ने अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया, खुद भी बचा और उसके साथ जो उसके साथी थे वो भी बचे। कलाम में लिखा है, गुस्से वाले आदमी के साथ संगतीना का चलना, वो खुद भी मुश्किल में पड़ेगा, तुझे भी आए। जब 2 बंदे सहमत ना हो तो साथ नहीं चल सकते। हमें सहमत होना है, मुत्तफिक होना है, सही इस्तेमाल करना अपनी जुबान का, अगर बरकत पानी है। आगे और मैं हवाले दूंगा इसी किताब का 2 बाब और उसकी 23वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, एक वाकया मैं और आपके सामने शेयर करूंगा। एलिया आसमान पर उठा लिया गया, उसके बाद उसका जो शिष्य था या उसका चेला था अलीशा, उसके साथ एक वाकया हुआ। क्या हुआ, उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत। वहां से वह बेतेल को चला, अलीशा की बात हो रही है। अलीशा बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। बेतेल को, खुदा का घर, निकलकर चला और वहां से छोटे बच्चे निकलकर उससे क्या करने लगे, ठट्ठा करने लगे, मजाक करने लगे। बंदा कौन है, खुदा का। बच्चे किनके हैं, इस्राएलियों के, खुदा के लोगों के। अब क्या ठट्ठा करते हैं, सुनिए गौर से। हे तंदुए चढ़ जा, हे तंदुए चढ़ जा, उससे मजाक कर रहे हैं। खुदा के बंदा से, खुदा के चुने हुए बंदा से उससे मजाक कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, अलीशा ने तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको लानत दी। किसने दी, अलीशा। अलीशा ने पीछे की मुड़कर उनको देखा और उन पर क्या की, लानत की। हुआ क्या, और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वजह क्या हो,
बच्चों को तमीज नहीं बात करने की कि खुदा के लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। मैं कहता हूं जब ये रिचनी कहां से आ गया, एकदम खुदा ने जंगल में से रिचनियां निकाली और 42 बच्चों को उन्होंने फाड़ दिया। खुदा जो गधी को जुबान दे सकता है ना, तो रिचनियों को भी गुस्सा दिला सकता है। खुदा कोई काम करता है मुझे और आपको सिखाने के लिए करता है, ताकि हम सीखें वो काम आगे से ना हो कि खुदा के लोगों के साथ किस तरह से बात की जाती है। इन्होंने क्या किया, हे गंजे सिर वाले, हे तनुए चढ़ा, मजाक किया और अलीशा ने लानत की और रिचनियों ने 42 बच्चे फाड़ मार दिए। मैं कहता हूं इन बच्चों की लाशों को जब इनको मां बाप ने देखा होगा तो सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। मैं कहता हूं कि मां बाप पर यह दुख हुआ क्योंकि उन्होंने सिखाया नहीं, अपने बच्चों को बताया नहीं कि किस तरह से अपनी जुबान को इस्तेमाल किया जाता है। जिंदगी और मौत किससे जुड़ी हुई है? जुबान से। ये क्या हिस्सा हुआ? वो दो ग्रुप ये जिस्मानी मौत मर गए, इन्होंने बोलने का तरीका नहीं था। वो दो ग्रुप मर गए, यहां बच्चे मर गए। आपको याद होगा, मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि टाइम जल्दी से जा रहा है। यीशु मसीह को जब मसलूब करना था, जब सलीब पर लटकाया गया था, तो दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या थे? दो डाकू थे। लूका रसूल की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 39वीं आयत में आप देख लेना, तो वहां एक डाकू यीशु मसीह ने क्या कहता है? क्या कहता है? अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। यही कहा ना उसने, डाकू। और दूसरा डाकू क्या कहता है? उसे डांट कर कहता है तू खुदा से डरता नहीं। क्या कहता? तू खुदा से डरता नहीं। तू और मैं, हमने तो बुरे काम किए, हम उन कामों की सजा पा रहे हैं। इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो वो क्या कहता है? तू खुदा से डरता नहीं। इसका मतलब वो उसके अंदर खुदा का डर आ गया था। जिस बंदे के अंदर खुदा का डर आता है ना, तो फिर पता वो कौन सी बातें करता है? पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। और खुदा यीशु मसीह कहता है जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे क्या करना? याद करना। तो फिर मेरे यीशु ने भी क्या कहा उसे? तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में होगा। अब इस बंदे ने क्या किया? एक जुबान को सही तरह इस्तेमाल किया। उसने क्या किया वहां पे? उसने अपनी जुबान का सही इस्तेमाल किया। पहला बंदा बातें कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बचने की बातें कर रहा है, पर एक भी बात काम की नहीं कर रहा। वो जब भी खुदा से बात करे, जो खुदा से डरता है वो बादशाही की बात करता है कि मुझे खुदा की बादशाही में जाना है। वो दुनिया की बातें नहीं करता। वो पहला डाकू क्या कर रहा था? तू भी बच, हमें भी बचा। तो दूसरे डाकू ने क्या किया? जुबान को सही इस्तेमाल किया। कहता तू खुदा से नहीं डरता, मैंने और तूने और मैंने जो गुनाह किए उसकी सजा पा रहे, इसने कोई गुनाह नहीं किया। तो खुदा को कहता जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, मुझे याद करना, हमें याद नहीं करना। फिर भूल गया, उसकी दोस्ती छूट गई उसके साथ। क्या कहता है? मुझे याद करना। दोस्त था उसके साथ, उसका साथी था, छोड़ दी दोस्ती। कहता तो अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे याद करना। मेरा ईमान है कि जब वो बादशाही में गया होगा, लोग उसे देखते हुए तू तो डाकू है, तू कैसे बादशाही में आ गया? वो कहता होगा मेरी जुबान मुझे खुदा की बादशाही में ले आए, क्योंकि लिखा है जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? जीव के वश में। इसको सही इस्तेमाल करें। अब्राहम को खुदा ने क्या कहा? पैदाइश 12 बाब उसकी 3 आयत में, जो तुझे बरकत देगा उसे मैं क्या दूंगा? हालेलुया। बरकत दे कैसे जाती है? मुंह से दी जाती है ना।
खुदा कहता है जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत देगा मैं उसे लानत दूंगा। अगर बरकत चाहिए ना तो किसी के लिए लानत ना बोले, सबको बरकत दे। कहीं आपने नोटिस किया कई बंदों की आदत होती है वो हर बंदे को कहते हैं खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे बरकत दे। ऐसा बोलना सीखे। रोमियो के खत में क्या लिखा है 10 बार उसकी 9वीं आयत में लिखा है जो इंसान अपनी जीभ से क्या करेगा, जुबान से क्या करेगा जी, अंगीकार करेगा और हृदय से क्या करेगा, ईमान लाएगा, नजात हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, नजात किससे जुड़ी हुई है, जुबान से। जुबान से हमारी नजात जुड़ी हुई है। रोमियो 10 बार उसकी 9 आयत में लिखा है जो शख्स जुबान से क्या करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा यानी इकरार करेगा कि यीशु ही मुक्तिदाता है और हृदय से क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो साल्वेशन पाएगा, नजात पाएगा। अब आप यीशु मसीह के आगे खड़े हो जाए, छत की तरफ देखते रहे, बोले कुछ ना तो बरकत पाएंगे। अपनी जुबान से अंगीकार करना है, बोलना है। जो शख्स जुबान से अंगीकार करेगा, इकरार करेगा और हृदय से ईमान लाएगा, वो क्या पाएगा, साल्वेशन पाएगा, नजात पाएगा। याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी एक आयत देखते हैं, 19वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा। हर इंसान सुनने के लिए क्या हो, तेज हो और बोलने में क्या हो, इसका मतलब क्या है, हमने सुनना ज्यादा है, बोलना तो होता क्या है, हम बोलते ज्यादा सुनते कम है। बाइबल क्या कहती है, हर एक शख्स, हर एक सुनने के लिए तेज और बोलने में धीमा, यानी इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है और इसको कम इस्तेमाल करना। जब इंसान 10 बातें बोलता है, एक गलती करता है, तो अगर 100 बातें की तो कितनी गलतियां होंगी, तो इसका मतलब कम बातें करेंगे तो कम गलतियां करेंगे। इसलिए पुलिस कहता है मैं थोड़ी बातें कर लूं तो वही फायदे की है, ऐसे ही थोड़ा ही बोलूं पर काम का बोलूं, इसलिए कम बोले, सुने, सुनना है। और याकूब के खत में उसका 3रा बाब, उसके बाद जीव का बारे में बहुत कुछ बयान किया है। मैं जल्दी से इसको पढ़ूंगा। लिखा है 3रा बाब, हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। देखिए क्या खुदा का कलाम कहता है, बहुत सिखाने वाले ना बने। कई बार बहुत सिखाने की आदत होती है जी, सीखना नहीं सिखाना है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। कभी ऐसा ना कहे, अगर आता भी है ना तो कहें मैं सीख रहा हूं, ये है ब्यूटी। कभी ये ना कहे कि मुझे बहुत आता है, हमेशा ये कहे कि मैं सीख रहा हूं, ये है ब्यूटी। आगे देखिए, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वंश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं। बड़े बड़े जहाज शिप देखे पानी वाले, कितना बड़ा जहाज होता है तो एक छोटा सा रॉडर होता है जिसकी वजह से वो सारा क्या करता है, घूमता है। इतने बड़े जहाज को एक छोटी सी पतवार घुमाती है। कंट्रोल क्या कर रही होती है, छोटी सी पतवार। जहाज कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो ऐसे लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हमारा शरीर कितना बड़ा है, तो जीभ हमारे शरीर में छोटी सा अंग है। लिखा है छोटा सा अंग है। क्या लिखा है, जीभ वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है।
क्या करती है जी? बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जब डींगे समझते ना, जब कभी झगड़ा हो जाता है ना किसी से, मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, जुबान तो ये बोलती है ना, तो बाद में नुकसान पता है किसका होता है? बदन का। डींगे ये मारती है तो मार कौन खाता है? बदन। तो इसको क्या करना चाहिए? सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही इस्तेमाल करें। और लिखा है जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। क्या करती है? सारी देही पर क्या करती है? कलंक लगाती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्या करती रहती है? और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वंश में नहीं कर सकता। जानवर सब इंसान खुदा कहता तेरे वंश में हो सकते हैं, हो भी गए हैं, पर जीव को कोई वंश में नहीं कर सकता। वही कर सकता है जिस कहता है दाऊद की तरह, मेरे होठा दी कर रखवाली, मुंह ते पहरा बिठा। आमीन। जीव को कोई वंश में नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक वन पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं, हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वंश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं और प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम क्या करते हैं? इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। कैसे? इसी से हम क्या करते हैं? खुदा की परस्तिश करते हैं। इसी से हम क्या करते हैं? आदमी को जो इंसान के स्वरूप में पैदा हुआ उसे हम क्या करते हैं? लानत करते हैं। ऐसा हो सकता है? आगे देखिए, आगे लिखा है उत्पन्न शाप देते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। क्या हो सकता है जी? एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या सोते के मुंह से खारा और मीठा पानी निकलता है? नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैंने एक टेस्टिमनी यहां शेयर की थी काफी साल पहले। खुदा के एक खादिम थे, बड़े अच्छे गायक थे, अब वो बस्ती में सो गए हैं। अर्नेस्ट मंजी, उनकी एक गवाही आपको शेयर करता हूं। एक बार वो कहीं गा रहे थे, तो गा रहे थे आंखें बंद कर खुदा की परस्तिश कर रहे थे। किसी ने मजाक में उनके बाजे के ऊपर एक पर्ची रख दी। क्या रख दी? पर्ची रख दी। तो अर्नेस्ट मंजी कहते मैं अक्सर जब कोई ऐसी चीज होती मैं पढ़ता हूं, उस दिन उन्होंने पढ़ ली। उस पर पता क्या लिखा था? उस पर किसी ने फरमाइश की थी कि जो आप जब मसीह में नहीं थे तो फिल्मी गजलें गाते थे, जरा वो सुनाए। किसी ने मजाक किया तो अर्नेस्ट मंजी ने क्या कहा? अब इस सोते से खारा नहीं मीठा पानी निकलता है। हालेलुया। अर्नेस्ट मंजी कहते हैं अब इस मुंह से फिल्मी गजलें नहीं, खुदा की परस्तिश ही होती है। हालेलुया। क्या इस कभी खारा और मीठा पानी निकल सकता है? हम करते हैं। इससे नहीं अजीजों, ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए मिसाल की किताब उसका 13वां बाब, उसमें क्या लिखा है? जिंदगी और मौत जुबान के हाथ में है। जो इसको सही इस्तेमाल करते हैं वो इसका फल खाते हैं। आखिरी हवाला मैं पढ़कर आपके सामने इसको बंद करूंगा। भजन संहिता ज़बूर 109 उसकी 17वीं
इसको ये पसंद था कि हर किसी को क्या करना है, लानत देनी है, बरकत नहीं देनी। ज़बूर 109 उसकी 17वीं है, वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर क्या पड़ा, आ पड़ा। वो किसी को बरकत नहीं देता था, वो सबको लानती बनाता था, तो लानत उस पर आ पड़ी। आप बताइए हमने क्या लेनी है, बरकत लेनी है कि लानत? अगर बरकत लेनी है तो सबको बरकत देना शुरू करें, किसी को लाना ना दे। वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा, वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर हो गया। इसलिए आशीर्वाद क्या हो गया, उससे दूर हो गया। वो श्राप देने से क्या करता था, प्रीति रखता था, और आशीर्वाद देने से क्या करता था, दूर रहता था। हमने सबको क्या देनी है, बरकत देनी है, कभी किसी को लाना नहीं है, जुबान को सही इस्तेमाल करें। इसलिए प्रोवर्ब्स 13 उसकी 3 आयत लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। जिंदगी और मौत जुबान के वश में है, जो इसका सही इस्तेमाल करता है वो इसका क्या करेगा, फल भोगेगा। जुबान को सही इस्तेमाल करेगा। दाऊद की तरह कहे, मेरे होठा दी कर रखवाली, दुआ करें खुदा से कि खुदा मेरी जुबान पर क्या कर, पहरा बिठा। पहरा बिठा का मतलब कि मैं जो बोलूं सोच के बोलूं, उतावली से ना बोलूं, किसी को हर्ट ना करूं, मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले वो दूसरों के लिए बरकत बने। कई बार ऐसा बोलते ना, हम बोलते हैं तो कोई दूसरा शख्स कहता है क्या बोला, आग ही ला देती है उसे। ऐसे ही पढ़ा है, जुबान भी एक आग है जो नरक कुंड की आग में जलती रहती है। जब भी जुबान को इस्तेमाल करें वो बरकत निकले तुम्हारे मुंह से। तेरे भले कामों को देखकर लोग जाने कि यीशु मसीह के लिए पैरोकार है। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्द को क्या कहा था यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह को पकड़ना था तो इस शागिर्द ने इनकार किया था, मैं नहीं इसके साथ हूं। तो उन्होंने क्या कहा था, तेरी बोली से तो लगता है तो उसी का बंदा है, हमारी बोली से पता लगे कि हम किसके पैरोकार हैं। किसके हैं जी, यीशु के पैरोकार हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, अपने आप को खुदा के हुजूर में छुपाएं, खुदा से कहें दाऊद की तरह कि खुदा जैसे दाऊद कहता है, मेरे होठा दी कर रखवाली, मुंह ते मेरे निगाहबान बैठा। ऐसी दुआ करें जीत को कंट्रोल में रखें। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी और मौत जुबान के वश में। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आंखें बंद रखें। हालेलुया, धन्यवाद पिता। खुदा तेरे लोगों ने तेरी आवाज को सुना है, तेरा कलाम कहता है कि हम इस जुबान को सही इस्तेमाल करें। आज तेरे कलाम की रोशनी में खुदा तेरी जिंदगी बख्श बातों ने हमसे बात की है। प्रभु बख्श दे कि खुदा कि ये वचन, ये कलाम हमारी जिंदगी में बहुत आज से बरकत लेके आए, और इसके वसीला से हम खुदा खुद भी बरकत पाए और दूसरों के लिए भी बरकत बने। खुदा तो बढ़े और हम घटे। खुदा बाप आप बड़े हम घटे। हालेलुया, खुदा आप बड़े हम घटे। ये सारा जलाल इज्जत आदर में हम आपको देते हैं। ये सब कुछ आपका मीठा जलाली और कुदूस नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। खुदा का शुक्र करें आज के इस कलाम के लिए, खुदा की हुजूरी के लिए। खुदा आपसे बात करता है, खुदा आपसे बात करता है। अपने कलाम के लिए हम भी अपनी जुबान से जो देर के खुदा ने वही बातें निकले जो खुदा चाहता है, वो बातें ना निकले जो शैतान
चाहता है। ये हमने समझना है, हमने ध्यान देना है। हमारी जुबानें जो जुबान खुदा ने दे रखी है, जिंदगी मौत इसी में है। थैंक यू। खुदा का शुक्र हो। एक गीत गाएंगे, गीत के दरमियान में शुक्रगुजारी के नजराने पेश करेंगे। हो यीशु नाम में खुदा कलाम से खुदा बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने।
अगर ईमान से आप कहोगे, थोड़े भी ईमान से कहोगे, पहाड़ आपसे सब वो समुद्र में गिर जाएंगे। रास्ता आपके लिए साफ करेगा, आपके लिए रास्ता खुदा ने साफ किया। ईमान कीजिए। जी हाँ, मैं आप दरखास्त करूंगा ब्रदर अहमद साहब आगे आएंगे, इस हदिये के लिए दुआ करेंगे। माँ जी आगे आए, हदिये के लिए दुआ करें। प्यारे खुदावंद आपके हुजूर में आते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं आज की शाम के लिए जो कि आपने हमारी ज़िंदगी में दी। शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद इस इबादत के लिए जिसमें कि आपने हमारी दिलों को अपनी रूह से भर दिया। प्यारे खुदावंद आपकी मौजूदगी हमारे बीच में है और उसको हमने महसूस किया। आपने हमारे ख्यालों को अपनी तरफ लगाया है। प्यारे खुदावंद आपने हमारे दिलों से बातचीत करी है, हमारे होठों के ऊपर अपना पहरा बिठाया प्यारे खुदावंद, ताकि जो बात हमारे मुंह से निकली वो बरकत की बात हो, लानत की बात ना हो प्यारे खुदावंद, ताकि हम हमेशा की जिंदगी में
बारिश करने वाले हो सके प्यारे खुदावन, और लोगों को भी हम बरकत देने वाले हो सके। शुक्रगुजार है इस कलाम के लिए, उस भाई को अपनी बरकत दे प्यारे खुदावन, और इस कलीसिया को, इस जगह को, इस हैकल को प्यारे खुदावन अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते रहें। पासवान के लिए शुक्रगुजार हैं, उनकी खानदान के लिए शुक्र बरकत चाहते हैं। इस पूरी कलीसिया पर आपकी बरकत हो खैर खुदावन। हर एक शख्स ने जिसने आपकी खिदमत के लिए इस बरकत को दिया खैर खुदावन, इसको आप कबूल करें। आज के वक्त में ये हदिया आपके हुजूर में कबूल हो खैर खुदावन, इसको अपनी खिदमत के लिए, अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए प्यारे खुदावन, अपने कलाम को की बशारत के लिए, अपने कलाम को बढ़ाने के लिए प्यारे खुदावन इसको आप इस्तेमाल करें। बहुत से लोग इस कलीसिया से, इस गिरजे से प्यारे खुदावन बरकत पाएं, और इन सब लोगों ने जिन्होंने दिया उनको आप बरकत दें, उनके घरों को आप भर दें, उनके भंडारों को आप भर दें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह जिंदा नासरी के नाम में आमीन। आइए हम दुआ गुजारिश करें। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक मनाया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन ते भी होवे। साडे रोज रोटी सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह से दूसरे के कसूर माफ करते हैं। सानू जबैन में न पा, सके बुराई से बचा, क्योंकि राज कुदरत और जला हमेशा तेरा है। आमीन। अब खुदा यीशु का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाकों के साथ शफ़क़त, तमाम खुदा के मुक़द्दरों के साथ, इस कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।